टू माय चैनल। तो हम देखेंगे आज हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा सोलर एनर्जी से रिलेटेड है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इसमें देखेंगे इसमें है सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंटरमिटेंट की तरह काम करता है और कोल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टीन्यूअस होता है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ स्टोरेज की बात की गई है और इंडिया यूज्ड ओनली 15% ऑफ इट्स हाइड्रो पोटेंशियल। इसकी बात की गई कि इंडिया यूज़ करता है अपना 15% ही हाइड्रो पोटेंशियल, मतलब इंडिया का क्या है 15% है हाइड्रो पोटेंशियल। यूएस का 90% है और यूरोप का 98%। ठीक है, इसके बाद है चाइना मोस्टली रिलाई करती है रिन्यूएबल एनर्जी पे। ठीक है, बैंक मोर ऑन कोल और हाइड्रो होता है। और 3 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। यांगते पे वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2669 जिसमें कोई भी तरीके का वीटो नहीं है। ठीक है, ओनली abstentions बाई चाइना, रशिया एंड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, मनरेगा से रिलेटेड। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात की जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में ये कहा गया 6.49 करोड़ हाउस होल्ड जो थे उन्होंने डिमांड किया वर्क अंडर मनरेगा। ठीक है, जो मनरेगा की स्कीम है उसके अंडर में। तो यहाँ पे ये है, इसमें है एक सर्वे रिलेटेड स्कीम। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इनकम पर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर। अब इसमें है 2016 एंड 17 में लेस देन 10% हाउस होल्ड थे जिन्होंने कंप्लीट किया था 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो ये भी है। डिलेज हो जाती थी कई बार वेज पेमेंट में, और मिनिमम वेज रेट अंडर जो मनरेगा होता था वो फिक्स किया जाता था सेंटर के द्वारा, जो बेसिस होता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, बेसिस ये होती थी। नेक्स्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसमें है आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है। तो देखेंगे इसमें क्या बात हो रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जो हमारा मोटो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ, यानी कि सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने के लिए, उसमें एक अपना बड़ा योगदान दे सकता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में देखें तो ये इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये, और इसका रोल अगर देखें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, नेशनल डिफेंस के लिए है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए है, और इकोनॉमिक जो इकोनॉमी 2022-23 है इकोनॉमी सर्वे, इसमें क्या है पोटेंशियल टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर टू नेशनल जीडीपी। क्या कर देना है, पोटेंशियल जो है उसको इंक्रीज करना है, और जिससे कंट्रीब्यूशन किस में हो पाए, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री का सर्विसेज सेक्टर और नेशनल जीडीपी में बढ़ पाए। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री तो ये हुआ। ठीक है, और इसमें है इंडिजिनसली अगर इसको डेवलप किया जाएगा तो ये एक सिग्निफिकेंट इन्फ्यूज़न होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोज़गार बढ़ेगा, माइक्रो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस और अदर इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हमारा आया है कोर सेक्टर से रिलेटेड। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स मेजर द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। तो इसमें जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उसकी बात अगर की जाए तो इसमें कौन कौन सी है, नेचुरल गैस है, कोल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है और फर्टिलाइज़र है। ठीक है, 40.27 जो टोटल वेट है जो आईआईपी का, उसमें टोटल जितना भी वेटेज है उसमें से 40.27 टोटल वेटेज जो है वो किसका है, वो यहाँ पे दिया गया है कोर इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, हाईएस्ट वेटेज अमंग 8 इंडस्ट्रीज़ जो है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री का है। और एक नेक्स्ट आया है ECLGS का स्कीम है जो ये लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। ठीक है, 100% गारंटी कवरेज है बैंक और NBFCs के लिए, और ये इनेबल करता है एक्सटेंड करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी को। और यहाँ पे है कि मीट देयर एडिशनल टर्म लोन, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लोन अप टू 50 करोड़। ये फरवरी 2020 तक ही बोला गया था, और मैक्सिमम टेन्योर था इसका 4 ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें शॉर्ट नोट में लिखनी थी। ठीक है, थैंक यू।